गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि कितना दर्जा दिया है, कितनी अज़मत दी है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज रिएक्शन करने वाले हैं हमदम की न्यू वीडियो पे, जिसका टाइटल है कि यू मेक एन आइडल विथ योर हैंड्स एंड वर्शिप इट, यानी कि आप जो है मूर्तियां बनाते हैं अपने हाथों से, उनकी इबादत करते हैं। यानी एक हिंदू ने एक पंडित से सवाल किया है कि आप जो है मूर्तियां बनाते हैं और जो है उसकी इबादत करते हैं, ऐसा क्यों है? तो उस पर उस पंडित ने क्या कहा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा, तो चलिए उस पर रिएक्शन करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक लड़का सवाल करता है। वो पूछता है कि गुरुजी ये बताएं कि हम अपने ही हाथों से मूर्तियां बनाकर उनको क्यों पूजते हैं। तो इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य बड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुतमईन नहीं कर पाता। तो गाइस, ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनेंगे। वो हिंदुओं की किताबों से हवाला देकर बताएंगे कि मूर्ति पूजा करना कैसा है। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? माता भगवान है, पिता भी भगवान है। जब आपको कल के बच्चे होंगे कल, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कौन हैं? वो भी भगवान है। इसी प्रकार बेटा ऐसा है कि पहले माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर धीरे धीरे सब में ही भगवान को देखो, फिर पत्थरों में भी भगवान को देखो। यदि जड़ चेतन वस्तु में आपने ईश्वर को देख लिया, जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देख लिया, जो इंसानों में भगवान को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो इंसानों में भगवान को नहीं देख सकता, वो पत्थर में भी भगवान को नहीं देख सकता। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे उसकी पूजा करना शुरू कर घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। वो तो एक ईश्वर अंदर जो सबके अंदर बैठे हैं, परमात्मा। जैसे साइंस की भाषा में कहा जाए तो एनर्जी है ना, ऊर्जा एनर्जी है। तो आप एनर्जी कहेंगे, हम उसे ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तत्व एक है, कहने के अर्थ दो है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, ये हर किसी को भगवान, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं,
आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज़्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत हैं? आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ, रोज़ 10,000 रुपये भेजता हूँ, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज़ सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफ़ी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया, मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज़ किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी इबादत करता हूँ, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते हैं मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूँ। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। गाइस आप सुन रहे हैं, बड़ी उम्दा बातें हैं, अकली दलाइल हैं डॉक्टर साहब के। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं और इनको समझना चाहिए, और कोशिश किया करें हमारी ये वीडियोस जो है वो तसल्ली से सुना करें और यकसुई के साथ, ताकि आपको इल्मी निकात मिल सकें, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपको सुना रहे हैं। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूँ, उसके सामने झुक रहा हूँ। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूँगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूँ, उसके लिए दुआ दे रहा हूँ कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपने क्या आंसर देते हैं भाई? करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे। हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो, आप पे सलामती अमन हो। हो। आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूँ और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, ताकि इसको हिदायत तरीके मिले। से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इस आप लोग अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक हमारा खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या ज़बरदस्त आंसर दिया है। और पसीना भी आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है ताकि क्लियर वॉइस आए। लाइट भी नहीं है तो जनरेटर से चल रहा है यार, सॉरी अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो। बाकी अगर बात की जाए भाई, क्या ज़बरदस्त आंसर दिया है जाकिर नाइक ने कि भाई जो है अल्लाह पाक ने यानी खुदा ने, देखें हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए गए हैं ना, अरबी में खुदा, अल्लाह, और इसमें हिंदी में भगवान, उर्दू में जो है खुदा, ठीक है, अल्लाह। तो मतलब कि हर लैंग्वेज में अलग अलग हैं लेकिन खुदा एक ही है, वो है अल्लाह। बाकी जो है अगर बात की जाए तो पंडित को जो आंसर दिया उन्होंने कि भाई कि जो अल्लाह पाक की ना कोई तस्वीर है, ना कोई जो है कोई मतलब पेंटिंग है, कोई चीज़ भी नहीं है, ना कोई मूर्ति है, ठीक है। तो अल्लाह क्या है कि जो है हमें कुछ भी नहीं पता कि अल्लाह कैसा दिखता है, कैसा नहीं है, कैसा है। तो बाकी जो है हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी ना कोई पेंटिंग ना कुछ कुछ है। तो वो जो पंडित या हिंदू लोग बनाते हैं वो क्या है, गुरमती करते हैं, बेगुरमती करते हैं जो है खुदा की, क्योंकि ना कोई पेंटिंग है ना कोई मूर्ति है खुदा की। तो ये उन्होंने जवाब दिया और ज़बरदस्त जवाब दिया और बाकी पॉइंट्स बताई। और जो है बाकी कैसे लगी आपको वीडियो, मिलते किसी नए तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।